हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस ग्रोथर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा? नोट। यदि फंक्शन 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब यह है, अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, यानी कि एकांकी और अच्छादक, एकांकी और अच्छादक दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड करेगा, तभी इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है फंक्शन, तो वो इनवर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तब हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है हमारे पास एफ सच दैट R2R, यानी कि कोई फंक्शन है और वो रियल से रियल है, और कोई फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट। ये माइनस का पाई है, ये माइनस का 2 पाई है, ये माइनस का 3 पाई है। बाई अक्ष की बात करें तो ये 1 है, ये माइनस का 1 है। अब साइन एक्स का ग्राफ जो जाता है वो बाई अक्ष पे 1 से 1 तक जाता है, और यही 0 से स्टार्ट होता है, ये इस तरीके से। ये ये साइन एक्स का ग्राफ है, चलते ही रहेगा आगे तक। और ये गया फिर इस तरीके से। ये ग्राफ जो है 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्लस के 1 से, और -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है हमारे पास। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ना तो 1 1 है हमारे पास और ना ही ऑन 2 है। 1 1 की पहचान क्या होती है कि अगर हम एक्स अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींच के देखें, एक्स अक्ष के पैरेलल मान लीजिए कोई लाइन खींची मैंने, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो वो आपका 1 1 नहीं होगा। जैसे मैंने ये एक लाइन खींच के देखी, तो वो लाइन यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कर रही है, और भी आगे भी। तो इसलिए वो एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, तो वो क्या हुआ? हमारा 1 1 नहीं हुआ। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जो ग्राफ है आपका, उसका जो झुकाव है ना, वो किसके अबाउट होना चाहिए? बाई एक्स के अबाउट होना चाहिए। इस तरीके से ग्राफ होना चाहिए, बाई एक्स के अबाउट। जो ग्राफ है किसके अबाउट होना चाहिए? बाई एक्स के, तब वो क्या कहलाता है? हमारा ऑन टू कहलाता है। लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा? नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब इसे 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया एफ सच डेट -π/2 π/2 से इसकी जो
ये जो होती है इधर को जब चलते हैं हम वाई अक्ष के पैरेलल, तो ये जो डोमेन कहलाती है, यानी कि प्रांत होता है, डोमेन को कहते हैं हम प्रांत। और ये जो होती है ऊपर वाले वाई अक्ष पे जो चलते हैं हम, ये इसकी रेंज कहलाती है। तो इसकी अगर बात करें साइन एक्स की, तो इसकी जो डोमेन है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होगी, क्योंकि ये ग्राफ आगे तक चल रहा है, इधर भी माइनस इन्फिनेटिव तक जा रहा है। और रेंज की अगर बात करें, यानी कि प्रांत की अगर परास की अगर बात करें, तो वो -1 से 1 होगी। तो इसकी जो डोमेन अगर हम -π/2 से π/2 लें, तो इसकी जो परास है यानी कि वो होगी 1 से 1, ये रेंज होगी इसकी। अब बात करें तो एफ एक्स बराबर, अगर मान लीजिए हमने साइन एक्स ले लिया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो ये फिर क्या कहलाएगा आपका, मान लीजिए हमने डोमेन -π/2 से π/2 ले, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी बनी फिर -1 से 1, तो ये जो होगा आपका 1 1 on 2 होगा, फिर 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे ये हमने कोई ग्राफ बनाया, ये 0 है और ये π/2 है यहाँ पे, और इधर माइनस का π/2 है, और ये आपका 1 हुआ, ये माइनस का 1 हुआ। अब इसकी अगर ग्राफ की बात करें, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये आपका ग्राफ हुआ -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अगर हम बाई एक्स एक्स के पैरेलल कोई लाइन खींच के देख रहे हैं, तो वो एक बिंदु पे कट कर रही है, तो इसलिए 1 1 भी हो गया। और इसका जो झुकाव है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ है किसके अबाउट बना हुआ है, बाई अक्ष के अबाउट बना हुआ है, तो ये कैसा हो गया फिर ऑन टू भी हो गया। तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने कोई एग्जाम्पल लिया, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स में क्या होता है कि जितने भी आंसर्स होते हैं हमारे, वो सभी कैसे होते हैं, माइनस में होते हैं। जैसे अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस बाहर आ जाता है आपका, तो सबसे पहले हमने माइनस बाहर कर लिया, और ये लिखा हमने साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स ये 1/2 जो मान होता है साइन में, कितने का होता है आपका, साइन 30 का, साइन 30 को लिख सकते हैं हम π/6। तो आपका साइन से साइन कट हो गया, तो कितना मिला हमें, π/6। और ये जो π/6 है माइनस का, वो -π/2 और माइनस के π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, अगर साइन इनवर्स दे रखा है, तो इसका जो ग्राफ है ना, इसकी जो डोमेन होती है वो -π/2 से π/2 अगर लेते हैं, तभी वो फंक्शन कैसा बनेगा हमारा, 1 1 बनेगा, ऑन 2 बनेगा। ठीक है, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, पर अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो और इसका साइन इनवर्स में जो मान लाई करेंगे, वो किसके बीच में लाई करेंगे, -π/2 से π/2। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।